नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत जल्द नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्र भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। हम इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। माँ की 9 दिन अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। इस बार 19 तारीख को सुबह 6:52 से प्रतिपदा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू होगी और लगातार 9 दिन तक जो है आपका मान के नवरात्रे रहेंगे। इन नवरात्रों में आपको माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी है। अब माँ की पूजा करने का विधान है कि आपको सर्वप्रथम ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको कलश स्थापना का क्या मुहूर्त है। जैसे इस बार जो है कलश स्थापना का 2 मुहूर्त है। एक तो सुबह 6:52 से और 7:47 तक, और दूसरा आपका 12:05 से और 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में अगर अब आप कलश प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि इस अंतराल में कि व्यक्ति घर से बाहर है या किसी कारणवश स्थापना नहीं हो पाई है, तो प्रतिपदा के दिन आप पूरे दिन भी जो है आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अब कलश स्थापना करने के बाद आपको माता जी के माँ के लिए कुछ लोग 9 दिन की जोत जलाते हैं। अब 9 दिन लगातार जो जोत जलानी चाहिए वो हमारे जो देवी भागवत में लिखा हुआ है वो है कि 9 दिन लगातार गाय के घी की जोत जलनी चाहिए। तो अगर आप गाय के घी की जोत जलाते हैं तो आपके यहाँ का वातावरण बहुत पवित्र और शुद्ध होगा। अगर आप 9 दिन लगातार जोत नहीं जला पाते हैं तो जब हम आप पूजा करें सुबह की या शाम को, उस समय देसी घी का दीपक जलाकर हम पूजा कर सकते हैं। एक चीज हमें विशेष ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम नवरात्रि रखते हैं तो नवरात्रों का मतलब है नवरात्रे, 9 दिन और 9 रात्रि दोनों को मिलाकर नवरात्रि मानी जाती है। तो उस समय में जो दिन का समय होता है उसको हमें बड़े पवित्र के साथ रहना चाहिए। हमें किसी के घर का खाना नहीं चाहिए, हमें बाह्य चीज नहीं खानी चाहिए। और व्रत रखने का जो उद्देश्य जो बताया गया है देवी भागवत में वो कहा है कि सुबह आप उपासना करने के बाद, पूजा करने के बाद जो है व्रत सुबह अल्प आहार में जैसे चाय दूध ले लें और फिर उसके बाद निराहार रहें और शाम को ही फलाहार करें। ये नहीं कि सुबह को आपने जो है चाय पी ली, आलू दही खा लिए, फिर दोपहर में पकौड़ी खा ली, शाम को फिर आपने भोजन कर लिया। तो इस टाइप के व्रत करने से हमें बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलता है। एक चीज। दूसरा, आपको क्या काम करना है इन 9 दिनों में, जमीन पर आपको गर्म कंबल बिछाकर उसी के ऊपर सोना है और वहीं आपको माता रानी की आराधना भी करनी है। अब हमें अपने जीवन को और अच्छा करना है और बहुत शुभ रहे जीवन में, हमारी यश कीर्ति मान सम्मान सिद्धि समृद्धि सब कुछ बना रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे हमारा, लगभग जो है सभी प्रकार की सिद्धियां हमारे साथ रहें, तो उसके लिए विशेष है कि आप नवाण मंत्र का जाप करें। अब ये आपकी अपनी श्रद्धा के ऊपर है या समय के ऊपर है, आप नवाण मंत्र कितना कर सकते हैं। कम से कम 11,000 नवाण मंत्र से शुरू करके 11,000 या 27,000 या 54 या ये 1.25 लाख नवाण मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। एक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप नित्य करें। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। एक जिस दिन से हमारा नवरात्र शुरू होते हैं 19 तारीख को जैसे प्रतिपदा शुरू होगी, उस समय से हमें हमारे नव
वर्ष भी शुरू हो जाएगा, भारतीय नववर्ष भी शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी से आपको नववर्ष व नवरात्रों की दोनों की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। एक चीज, दूसरा, जब आप व्रत रखें तो आपको क्या करना है, व्रत करें तो आपको अपने घर में अपने नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए, किसी के घर का खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, अल्पाहार करना चाहिए, कम से कम भोजन करना चाहिए, और कम से कम आपको जो है बोलना चाहिए। अधिक से अधिक आप मौन रहें, तो इसको करने से आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। इस बार जो माता रानी आ रही हैं, गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार को कहा जाता है माता रानी डोली पे बैठकर आएंगी। तो माता रानी का डोली पर बैठ के आना कुछ मान्यताओं के अनुसार बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, मगर जो नौमी होगी, नौमी तिथि होगी, उसमें माता रानी हाथी की सवारी पर बैठ के जाएंगी। तो ये एक शुभ प्रतीक है कि गणपति देव का कारक माने जाते हैं हाथी जी, और माता रानी जो है 9वें दिन हाथी पर बैठकर अपने लोक को जाएंगी। तो ये एक शुभ संकेत है। अब इसमें आपको मैंने लगभग सभी जानकारी दे दी है, उस अनुसार आप जो है माता रानी के व्रत करिएगा, पूजा करिएगा, पाठ करिएगा, और ये है कि नित्य माता रानी का हवन जरूर करें, माता रानी का हवन जरूर करें। जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या गायत्री मंत्र के जाप से हवन करें। तो इससे क्या होगा कि आपके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र रहेगा, और जब शुद्ध और पवित्र होगा तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक चीज देवी भागवत में कहा गया है, हम अगर माता रानी की पूजा श्रद्धा के साथ करते हैं, तो जो हमारे अंदर 9 शत्रु बैठे हैं, जो हमें अहंकार, हमें लोभ, तरह तरह की परेशानियां देते हैं, उन सबको दूर करती है। और हमारे जो बाह्य शत्रु है, जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं या जो हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उनसे भी माता रानी हमको रक्षा करती है। तो इस के साथ मैं आप सबसे नमस्कार कहूंगा, और देवी माँ का व्रत रखें, और श्रद्धा, विश्वास और अटूट श्रद्धा के साथ रखेंगे तो मनोकामनाएं आपकी सभी पूर्ण होंगी। जय माता दी।